मेरी सहेली रुखसार का बेटा जमील जो अक्सर मुझे देखता था, मैं जब भी रुखसार के पास जाती तो वो छप छप कर मुझे देखता। आज तो इसने हद ही कर दी। मैं जब इसकी माँ के पास बैठी थी तो वो अपने मोबाइल से मेरी वीडियो बना रहा था। मैंने जमील को देख लिया, लेकिन इस बारे में मैंने रुखसार को कुछ नहीं कहा। मैं अब दिल में सोच चुकी थी कि मैं जमील से खुद ही इस बारे में बात करूंगी। मैं घर पहुंची और मैंने रुखसार को कॉल की, जमील को तो मेरे घर भेज दो, बाजार से कुछ चीजें मंगवानी हैं। पहले भी जमील मेरे काम कर दिया करता था, लेकिन आज जिस मकसद के लिए मैं जमील को अपने पास बुला रही थी वो तो अब आकर ही पता चलेगा कि आखिर वो वीडियो क्यों बना रहा था। जमील मेरे घर आ चुका था। मेरी सास और ससुर एक शादी पर गए हुए थे। मेरा शौहर दुबई में काम करता है। मेरा नाम यास्मीन है। मेरी शादी को तकरीबन 6 माह हो चुके थे। मैं शादी करके यहाँ आई थी तो रुखसार ही मेरी सहेली बनी। जब भी मैं घर में अकेली होती थी तो मैं रुखसार के पास चली जाती थी। रुखसार की उम्र तकरीबन 40 साल थी। इसका बेटा जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल और मैट्रिक का स्टूडेंट था। मैं जब भी उनके पास जाती तो वो बड़े ही गौर से बस मुझे देखता ही रह जाता। मैं देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे जो भी देखता बस देखता ही रह जाता था। लेकिन अब काफी दिन हो चुके थे क्योंकि जमील शादी के तकरीबन 3 माह बाद ही दुबई वापस चला गया था। अब मुझे भी किसी न किसी चीज की जरूरत थी। शादी बिल्कुल ही नई होने की वजह से मेरी तलब भी बढ़ चुकी थी। मैं भी अब चाहती थी कि किसी लड़के से मेरी दोस्ती हो जाए। अब जमील को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अब शायद हो सकता है मेरा काम आसान हो जाए। जमील मेरे घर में आ गया। रुखसार को इस बात का इल्म नहीं था कि आज मेरे घर में मेरे सास और ससुर नहीं है। जमील घर में आया तो मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद करके इसे अपने कमरे में ही बुला लिया। ये मेरा अपना कमरा था जहां मैं और मेरे शौहर ही अक्सर वक्त गुजारते थे। मैंने जमील को अपने पास बिठाया और मैंने जमील को कहा कि अपना मोबाइल फोन मुझे दिखाओ। जमील डर चुका था। जमील कहने लगा कि अब मेरा मोबाइल क्यों ले रही हैं, मुझे पता है कि तुम मेरी वीडियो बना रहे थे। जमील ने कहा कि नहीं नहीं। जमील इसी वक्त अपनी बात से मकर रहा था। मैंने बड़े ही गुस्से से इसका मोबाइल छीन लिया और मोबाइल में जब देखा तो इसमें मेरी बहुत सारी वीडियो और पिक्चर थी। मैं जब भी उनके घर जाती थी तो वो मेरी पिक्चर बना लेता था। ये बात अब मैं जमील से पूछने लगी कि आखिर तुम उन तस्वीर और पिक्चर और वीडियो का क्या करते हो, जिस पर जमील कहने लगा कि मैं उनको देखकर अपने आप को राहत और सुकून देता हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। प्लीज आप इस बारे में उम्मी को कुछ मत बताइएगा, नहीं तो उम्मी तो मुझे जान से मार देगी। जमील तुमने अच्छा नहीं किया क्योंकि मैं अब किसी बात का इल्जाम भी अपने ऊपर लेकर नहीं आना चाहती थी। मैंने जमील को कहा कि तुम मुझे साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो। जमील डरते हुए कहने लगा मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कौन सी दोस्ती करना चाहते हो? क्या मैं इस दोस्ती के बारे में उन सकती हूँ? जिस पर जमील कहने लगा कि मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर खेलना चाहता हूँ, जो कि एक मियाँ और बीवी के बीच एक ताल्लुक होता है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही ताल्लुक बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर जमील ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब जमील ने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ रहा था। मुझसे भी अब सब्र नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि अब यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। मैंने जमील को कहा कि अच्छा ठीक है, तुम भी फिर मेरे पक्के दोस्त बनोगे ना? हाँ, मैं पक्का दोस्त बनूंगा। आपको जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। मैं भी अब चाहती थी कि जमील जैसे लड़के से मेरी दोस्ती हो जाए। जमील को मैंने कहा कि क्या तुमने इससे पहले भी कभी ये खेल खेला है? जिस पर मुझे कहने लगा कि नहीं नहीं, मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बस आप अच्छी लगती हैं, इसलिए तो मैं चाहता हूं कि आप ही मेरी दोस्त बन जाए। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं भी वसीम की बाह मैं आ चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब हमारे बीच ज्यादा दूरी हो। थोड़ी देर के बाद मैं अब बिल्कुल वसीम के पास थी। मैंने आखिरकार वसीम के साथ खेलना शुरू कर दिया था। वसीम का हिस्सा इसकी उम्र से मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैं बिल्कुल उसके पाँव के पास बैठकर खेलने लगी। मैंने बस इसी वक्त जमील की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें कैसा लग रहा है? कहने लगा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज तक मैं ये सब कुछ तो सिर्फ और सिर्फ फिल्म में देख सकता था। मुझे तो कभी भी नहीं पता था कि इस खेल में इतना सुकून है। थोड़ी देर के बाद मैंने इसे एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी। मैंने कहा कि क्या तुम मुकम्मल कर पाओगे? कहने लगा मैं कोशिश कर सकता हूं। अब जमील काफी देर से कोशिश कर रहा था। जमील से ठीक तौर पर हो ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि तुम तो इतने दिन से मुझे देख रहे थे, लेकिन अब है कि तुमसे काम हो ही नहीं पा रहा।
तुम तो अब ये काम मुकम्मल कर ही नहीं पा रहे। मैं अब उठी और दूसरे कमरे में गई। मेरे हाथ में एक बोतल थी। मैं नून बड़िए जमील को दी। मैंने जमील को कहा कि अब भी तुमसे ना हो पाया तो फिर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, क्योंकि शादी मेरी सिर्फ और सिर्फ 3 माह तक ही चली, क्योंकि 3 माह बाद तो अकरम यहाँ से जा चुका था, जिसकी वजह से अब 3 माह हो चुके थे। मैंने भी किसी के साथ ऐसा कोई खेल नहीं खेला था, इसलिए अब जमील को काफी परेशानी हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आखिरकार जमील अपनी मंजिल को पा चुका था। जमील के खेलने से मुझे भी अच्छा लग रहा था। जमील जैसे जैसे खेल रहा था मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैंने जमील को कहा कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? हाँ। थोड़ी देर के बाद मैंने खुद ही जमील की पोजीशन बदल दी। जमील को मैंने अपनी पोजीशन पर खड़ा कर दिया और मैं इसकी पोजीशन में आ चुकी थी। अब मैं खुद खेलना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अच्छे तरीके से खेल पाऊं। आज जो सुकून मुझे मिल रहा था आज तक पहले कभी भी नहीं मिला था। अकरम के साथ मैंने 3 माह गुजारे थे, इतना तो इसके साथ भी मुझे सुकून नहीं मिला था जितना कि जमील के साथ आ रहा था। जमील और मैं काफी देर खेलते रहे। मुझे लगा कि जमील जल्दी थक जाएगा, लेकिन जमील काफी मजबूत था। वो काफी देर खेलता रहा, मुझे काफी अच्छा लगता रहा और मैं काफी देर बाद थक चुकी थी। जमील भी थक चुका था। जमील के लिए मैं जूस लाई। जमील को जूस दिया। जमील को मैंने कहा कि आइंदा तुम मेरी वीडियो नहीं बनाओगी, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि जमील अभी बच्चा है, मेरी वीडियो और पिक्चर किसी को दुखा देगा तो बुरा होगा, इसलिए मैं नहीं चाहती थी। जमील को मैंने कहा कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो तुम मुझे कॉल कर देना, हम अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।